चंदनपुर नाम का एक छोटा, प्यारा और बहुत ही शरारती गांव था। ज्यादातर गांवों में सुबह मुर्गे की बांग से होती है, लेकिन चंदनपुर में सुबह की शुरुआत "ओए हट, नाले में मत कूद" जैसे डायलॉग से होती थी। क्योंकि इस गांव के लोग नहीं, बल्कि यहाँ के जानवर खुद इंसानों से भी ज्यादा शैतान थे। इन्हीं जानवरों की दुनिया में प्रवेश करता है हमारी कहानी का हीरो, टॉमी। एक छोले भटूरे जितना मोटा पर बिजली की स्पीड वाला देसी कुत्ता। उसका पूरा गोलू मोलू पेट उछलता था, जैसे अंदर आलू के परांठे फिट किए गए हों। उसकी मूछें सलमान खान के स्टाइल वाली और आंखों में ऐसी चमक कि लगे अब कुछ भी कर सकता है, सिवाय पढ़ाई के। टॉमी की दुनिया में दो ही शौक थे। एक, खाना, वो भी अगर चुरा कर मिले तो ज्यादा स्वादिष्ट। और दो, ड्रामा। उसे लगता था कि अगर वो मुंबई पहुंच जाए तो शाहरुख खान से सीधा फिल्म छीन ले। अब आते हैं इस कहानी की हीरोइन, चंपा बिल्ली। नाम भले ही साधारण था, पर एटीट्यूड ऐसा कि उधर से कोई चूहा निकले तो पहले लिपस्टिक टच कर लेती थी। फर सफेद जैसी, आंखें नीले रंग की, लेकिन दिमाग पूरा दिल्ली लड़की वाला स्मार्ट। सबसे खास बात, टॉमी और चंपा की कभी दोस्ती नहीं थी। उल्टा दुश्मनी तो ऐसी मानो भारत पाकिस्तान मैच। क्योंकि टॉमी को हमेशा लगता था बिल्लियां बनावटी होती हैं और एक्स्ट्रा एटीट्यूड दिखाती हैं, और चंपा को लगता था कुत्ते बेवकूफ होते हैं, हर चीज पर भौंकने वाले। एक दिन सुबह गांव में लड्डुओं की खुशबू फैली। कारण, गांव के पंडित जी का पोता हुआ था और पूरा गांव मिठाई बांटी जा रही थी। और जहां मिठाई हो वहां टॉमी न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रॉकेट की तरह उड़ा और मंदिर के बाहर पहुंच गया। वहीं चंपा पहले से लाइन में बैठी, एकदम वीआईपी स्टाइल से। टॉमी ने देखा और तुरंत मजाक उड़ाया। अरे, मैडम तो ऐसे बैठी हैं जैसे शादी में फ्री में ब्यूटी पार्लर बुकिंग मिली हो। चंपा ने ठंडे में मिर्च छिड़कते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसी उछलती दही बड़ा मशीन नहीं हूं मैं। क्लास से लड्डू मिलते हैं, भौंकने से नहीं। भीड़ लगी थी, लोग टोकरी से लड्डू बांट रहे थे, और तभी टॉमी ने चालाकी से अपना मुंह घुसा दिया। चंपा, पूरी टोकरी गिर गई, लड्डू इधर उधर। लोग भड़क गए, अरे इस हरामखोर टॉमी को पकड़ो। टॉमी दौड़ा, बिजली की स्पीड। लड्डू मुंह में भरकर भागा और पीछे 7 बच्चे, 2 बुजुर्ग, एक दादी और एक ठेले वाला उसके पीछे दौड़ पड़े। चंपा खड़ी थी दूर दीवार पर और शांति से फ्रांस वाली एक्सेंट में बोली, ओ लाला, सर्कस शुरू। लेकिन कहानी यहीं ट्विस्ट हो गई। भागते भागते टॉमी फिसलकर तालाब में गिरा। धड़ाम। लड्डू तैर रहे थे पानी में जैसे गुलाब जामुन की महफिल। चंपा थोड़ी देर हंसी, पर फिर देखा टॉमी डूबने लग गया। उसका गोलू पेट पानी में भैंसे जैसा डूब रहा था। और पहली बार बिल्ली को कुत्ते के लिए डर महसूस हुआ। वो तुरंत बिजली की तरह कूदी। उसने अपने नुकीले पंजों से टॉमी की गर्दन पकड़ ली और पूरा जान लगाकर उसे तालाब से बाहर खींच लिया। टॉमी हांफते हुए मिट्टी में गिरा और पहली बार शांत बैठा। कुछ सेकंड सन्नाटा था। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। तालाब से बाहर निकलने के बाद टॉमी की हालत ऐसे थी जैसे किसी ने उसे वॉशिंग मशीन में धोकर बाहर फेंक दिया हो। शरीर मिट्टी से सना हुआ, बाल उलझे हुए, और सबसे दुखद बात, आधा लड्डू भी तालाब में तैरता हुआ चला गया था। चंपा थोड़ी दूर बैठकर सीरियल स्टाइल स्लो मोशन में अपने फर को साफ कर रही थी। टॉमी ने पहली बार बिना मजाक के उसे देखा और पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? चंपा बड़े स्टाइल में बोली, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो रोज गांव वालों की बेवकूफी एंटरटेन कौन करता? और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। ये सुनकर टॉमी 2 सेकंड तो सीरियस रहा, फिर बोला, तो मतलब तुम मेरी फेमसियत की फैन हो? चंपा ने माथा पकड़ लिया, पागल। मजबूरी वाली शुरुआत। गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और फैसला किया, आज से टॉमी और चंपा दोनों को मिलकर गांव की सफाई करनी होगी। कारण, एक तो तालाब गंदा किया, ऊपर से त्योहार का लड्डू चुराया। अब टॉमी गुस्से में, तेरी वजह से फंसा हूं मैं। चंपा ने पलटकर, तेरी वजह से ही तालाब में कूदा था मैं।
लेकिन दोनों को दिन भर घूम घूम कर कचरे की टोकरी उठाकर सफाई करनी पड़ी। गांव वाले हंसते, देखो दुश्मन मिलकर काम कर रहे हैं। टॉमी का मुंह बन चुका था पूरी बिग बॉस वाली हालत, और चंपा हर जगह गुस्से में पंजे मारने को तैयार। मगर मजेदार बात, धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की ताकत समझ में आने लगी। टॉमी को पता चला कि चंपा दिमाग से बहुत तेज है, और चंपा को महसूस हुआ कि टॉमी सच में दिल से साफ है और मूर्खता में ऑनेस्ट है। शाम के वक्त सफाई खत्म करके दोनों मंदिर के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। टॉमी ने धीरे से पूछा, तुम चूहों को रात में कैसे पकड़ लेती हो? मैं तो अंधेरे में पट्टा भी नहीं ढूंढ पाता। चंपा मुस्कराई, यह जेनेटिक सेटिंग है, जैसे तुमको चमचा बिना आवाज के खाने का स्किल आया है। दोनों हंसे और पहली बार वाइब बनी, बिना ईगो के हंसी। दोस्ती की पहली ऑफिशियल शुरुआत। रात में अचानक चंपा ने पूछा, कभी सच में दोस्ती की है किसी के साथ? टॉमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, सब मुझे बस मजाक के लिए चाहते हैं। चंपा थोड़ी देर उसे देखती रही, और पहली बार उसके चेहरे पर सीरियसनेस आई। धीरे से बोली, टॉमी, चल कल से हम मिलकर कुछ बड़ा करें। टॉमी की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठा। मतलब पार्टनरशिप? चंपा ने सिर हिलाया, लेकिन शर्त, कोई बेवकूफी नहीं। टॉमी ने हाथ जोड़कर कहा, बस जरा थोड़ा अलाव कर देना। और ऐसे दो दुश्मनों की कहानी दोस्ती के डेंजरस मिशन की तरफ बढ़ने लगी। चंपा ने धीरे कहा, इतना मोटा है पर फिर भी मरने के लिए टाइम चुनता है, वाह। और यहीं से दो दुश्मनों के बीच पहली बार रिस्पेक्ट पैदा हुई। तालाब से बाहर निकलने के बाद टॉमी की हालत ऐसे थी जैसे किसी ने उसे वॉशिंग मशीन में धोकर बाहर फेंक दिया हो। शरीर मिट्टी से सना हुआ, बाल उलझे हुए, और सबसे दुखद बात, आधा लड्डू भी तालाब में तैरता हुआ चला गया था। चंपा थोड़ी दूर बैठकर सीरियल स्टाइल स्लो मोशन में अपने फर को साफ कर रही थी। टॉमी ने पहली बार बिना मजाक के उसे देखा और पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? चंपा बड़े स्टाइल में बोली, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो रोज गांव वालों की बेवकूफ़ी एंटरटेन कौन करता? और फिर धीरे से मुस्करा दी। ये सुनकर टॉमी 2 सेकंड तो सीरियस रहा, फिर बोला, तो मतलब तुम मेरी फेमसियत की फैन हो? चंपा ने माथा पकड़ लिया, पागल। मजबूरी वाली शुरुआत। गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और फैसला किया, आज से टॉमी और चंपा दोनों को मिलकर गांव की सफाई करनी होगी। कारण, एक तो तालाब गंदा किया, ऊपर से त्योहार का लड्डू चुराया। अब टॉमी गुस्से में, तेरी वजह से फंसा हूं मैं। चंपा ने पलटकर, तेरी वजह से ही तालाब में कूदा था मैं। लेकिन दोनों को दिन भर घूम घूम कर कचरे की टोकरी उठाकर सफाई करनी पड़ी। गांव वाले हंसते, देखो दुश्मन मिलकर काम कर रहे हैं। टॉमी का मुंह बन चुका था पूरी बिग बॉस वाली हालत, और चंपा हर जगह गुस्से में पंजे मारने को तैयार। मगर मजेदार बात, धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की ताकत समझ में आने लगी। टॉमी को पता चला कि चंपा दिमाग से बहुत तेज है, और चंपा को महसूस हुआ कि टॉमी सच में दिल से साफ और मूर्खता में ऑनेस्ट है। टॉमी उछल पड़ा, बस यही तो चाहिए था, एक्शन वाले काम। चंपा बोली, ध्यान रखना, प्लान मेरा चलेगा, तू बस ओवर एक्टिंग मत करना। टॉमी ने सीना तान कर कहा, कसम बिस्किट की, आज मैं मोंटी को पकड़ूंगा। मोंटी का जाल। चंपा ने कहा, सबसे पहले हमें मोंटी की दिनचर्या समझनी होगी। बंदर प्रिडिक्टेबल होते हैं, बस ध्यान चाहिए। टॉमी ने तुरंत रिप्लाई दिया, प्रिडिक्टेबल मतलब वो वाईफाई पासवर्ड देखे बिना भाग सकता है। चंपा ने गहरी सांस ली, हाँ, कभी कभी सोचती हूं भगवान ने ये दिमाग टेस्ट पेपर में क्या कर दिया था। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर मोंटी का पीछा करने लगे। मोंटी दुकान से जलेबी चुराकर बड़ी मस्ती में पेड़ के ऊपर बैठा खा रहा था, और नीचे टोपी वाला हलवाई चिल्ला रहा था, खुद खा रहा, साले इनवाइट भी नहीं किया। टॉमी ने धीरे कहा, अटैक करें? चंपा बोली, नहीं, पहले उसे नीचे लाना होगा। और तभी चंपा ने टॉमी के कान में फुसफुसाया, ऑपरेशन जलेबी ट्रैप। चंपा ने जल्दी से गांव के चबूतरे पर एक खाली टोकरी रखी और टॉमी को कहा कि मुंह में जलेबी वाला स्मेल लेकर जमीन पर रोलिंग करो। टॉमी ने बिना कुछ सोचे तेल में तले आलू के परांठे जैसा रोल मारा
पूरा शरीर जलेबी की खुशबू से भर गया। गांव वाले हैरान, ये कुत्ता पागल हो गया है क्या? और ऊपर पेड़ पर मोंटी पूरी तरह फंस चुका था। उसकी आंखों में ग्रीड चमकी, निचले ब्रांच पर उतरा, फिर और नीचे, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, धप, चंपा ने बिजली की स्पीड में टोकरी उल्टी करके मोंटी को कैद कर दिया। टॉमी ने टोकरी पर बैठकर गाना गाना शुरू कर दिया, आज मोंटी बंद हुआ, बंद हुआ। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। गांव के लोगों ने पहली बार टॉमी और चंपा को थैंक यू कहा। हलवाई ने खुशी में 10 जलेबी फ्री बांट दिए। टॉमी ने 6 अकेले खा लिए। मोंटी को पकड़ने के बाद टॉमी और चंपा सिर्फ चंदनपुर में नहीं, आसपास के गांव में भी फेमस हो गए। लोग इन्हें हीरो जोड़ी कहने लगे। बच्चे दूर से भागते हुए चिल्लाते, चंपा दीदी, टॉमी भैया। हलवाई ने तो दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, स्पेशल जलेबी, चंपा और टॉमी की सुरक्षा में। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। गांव में नया खतरा। रात के 10 बजे पूरा गांव शांत था। चांदनी बिखरी हुई थी और चंपा पेड़ पर बैठकर स्टार्स देख रही थी। लेकिन तभी टॉमी भागता हुआ आया। चंपा, बड़ा खतरा आ गया। चंपा चौंक गई। क्या हुआ? टॉमी सांस फूलते हुए बोला, गांव में एक नई बिल्ली आई है, नाम है शीला, और सब लोग उसे चमकते फर वाली रानी बोल रहे हैं। चंपा शांत रहना चाहती थी, पर उसके अंदर पहली बार जलन की आग जली। ईगो का टकराव। अगले दिन शीला बिल्ली पूरे एटीट्यूड में एंट्री मारती है। गोल्डन फर, रेड बो, कैटवॉक में पूरा फिल्मी स्वैग। लोग कह रहे थे, अरे वाह, चंपा से भी ज्यादा सुंदर। टॉमी भी अचानक प्रभावित हो गया। वो थोड़ी इंपोर्टेड लगती है। यहीं से पहली दरार पड़ी। चंपा ने गुस्से में कहा, वाह, कल तक तू मुझे पार्टनर बोल रहा था, आज नई बिल्ली दिखी और आंखों में तारा। टॉमी बोला, लोग कम से कम उसकी इज्जत तो कर रहे हैं, तू तो हर बात में मुझे मूर्ख कहती है। चंपा का दिल टूट गया। दुख ने गुस्से का रूप ले लिया। ठीक है टॉमी, जा जा उसके हीरो बन। और पहली बार वो दोनों एक दूसरे से बिना देखे अलग रास्ते पर निकल गए। बड़ा संकट। रात को 10 बजे अचानक गांव में आवाज गूंजी, सा सा कक कक क सा। जंगल से शेर का बच्चा गांव में घुस आया था। गांव वाले डर गए, सब भाग रहे थे। शीला डरकर पेड़ पर चढ़ गई। चंपा ने भी पेड़ पकड़ लिया, लेकिन टॉमी हलवाई की दुकान में बंद था, क्योंकि उसने दिन में 12 समोसे खा लिए थे बिना पैसे दिए। चंपा चिल्लाई, कोई टॉमी को बाहर निकालो, पर उसके पास की कुछ नहीं। शेर का बच्चा धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। चंपा की आंखों में घबराहट। टॉमी अंदर से सब देख रहा था। अगर आज मैं बाहर ना निकला तो वो बच्चों को, और उसने लोहे का दरवाजा तोड़ने की पूरी जान लगा दी। भौंकता रहा, लात मारता रहा। आवाज कांपने वाली थी, दिल दहला देने वाली थी। और तभी दरवाजा टूटा। धड़ाम। टॉमी बाहर निकला, आग सी आंखों में। वो पहली बार हीरो नहीं, असली वॉरियर बन गया। दरवाजा तोड़कर बाहर निकलते ही टॉमी की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बच्चों को किसी भी हाल में बचाना है। पूरे गांव को अंधेरे में लगता है जैसे शेर आ गया है, लेकिन चंपा एक नजर में समझ गई, ये हमारा टॉमी है, मगर आज ये मजाक वाला टॉमी नहीं, ये रक्षक है। मौत की सीधी टक्कर। शेर का बच्चा, काफी बड़ा और खतरनाक, बच्चों तरफ बढ़ रहा था। बच्चे डर के मारे रो रहे थे। गांव वाले छिप गए थे। टॉमी बीच में आ गया। मुझसे होकर गुजरेगा तो ही बच्चों तक पहुंचेगा। पूरे गांव ने पहली बार किसी कुत्ते को इस अंदाज में देखा। चंपा पेड़ पर कांप रही थी। टॉमी, प्लीज संभल कर। पहली चोट, खून। शेर ने टॉमी पर तूफानी झपट्टा मारा। टॉमी हवा में उछलकर बचा, मगर पंजा उसकी गर्दन को छू गया। हल्का खून निकला, लेकिन टॉमी पीछे नहीं हटा। वो भौंका नहीं, वो गर्जा, जैसे भगवान ने उसे आवाज दी हो, डर मत। चंपा की आंखों में आंसू। शेर फिर हमला करने आता है, और तभी चंपा बिजली की तरह नीचे कूदी। उसने शेर की आंखों के सामने जोर से मिट्टी फेंकी। शेर कुछ पल के लिए अंधा सा हुआ और ताबड़तोड़
टॉमी ने उसे पीछे की ओर धक्का मारा। दोनों मिलकर पहली बार दुश्मन नहीं, जान देकर दोस्ती निभाने वाले साथी थे। खतरा टला, गांव गूंज उठा। लोग चिल्लाए, चंदनपुर के असली रक्षक टॉमी और चंपा। बच्चे दौड़कर टॉमी को गले लगे, कोई चंपा के सिर पर हाथ फेर रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बिना शब्दों के, और टॉमी ने धीमे से कहा, सॉरी। चंपा की आंखें भर आईं, मैं भी मूर्ख। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे का माथा टकराया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट। गांव वालों ने उसी रात फैसला किया कि चंदनपुर में जब भी कोई खतरा होगा, सबसे पहले आवाज लगेगी, टॉमी चंपा को बुलाओ। हलवाई ने लाइफ टाइम फ्री जलेबी और दूध का वादा किया। टॉमी बेहोश होते होते बच गया खुशी से। एक्ट स्नाइलिंग थी।